देखो ये न्यूमेरिकल है आपका, इसको बनाओ तो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच का कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है कुछ। When a 3 mm thick slab is introduced, जब उसके बीच क्या कर दिया जाए 3 mm का मोटाई का कोई स्लैब डाल दिया गया बिटवीन द प्लेटों के बीच इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, मतलब कोई चेंज ना हो। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज बाई 2.4 mm। तो उसका डिस्टेंस को कितना से बढ़ा दिया जाए, 2.4 mm से बढ़ा दिया जाए। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। तो बाबू एक चीज बताओ, क्या क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ द स्लैब 3 mm, और क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, और डिस्टेंस को कितना से इंक्रीज किया गया 2.4 mm। तो पहले मान लो डिस्टेंस d था, तो d डैश जो हो जाएगा वो d प्लस कितना हो गया 2.5 mm, 2.4 mm नहीं, लेकिन ये कब सेकेंड केस में। तो यहां देखो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल दोनों का पोटेंशियल सेम है, V1 बराबर V2। तो V1 V2 सेम है, तो यानी दोनों का कैपेसिटेंस सेम होगा, C1 इक्वल टू C2, ठीक है। और C बराबर कितना जानते हो, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जनरली जब एयर हो। और अब क्या कर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, D डैश करते माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है। यहां ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए, यहां देखिए क्या हो रहा है कि इप्सिलॉन नॉट से इप्सिलॉन नॉट क्या हो गया कैंसिल। तो देखो इसको क्या लिखोगे, डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के इक्वल टू कितना डी। और ये है कितना, तो डी डैश कितना से, तो 2.4 mm इंक्रीज कर दिया जाए। पहले कितना था डिस्टेंस दोनों प्लेट का, d प्लस 2.4 माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल टू कितना बाबू d। d से d क्या हो गया कैंसिल। अब यहां देखो इसको लिखोगे, यहां आपका k का वैल्यू निकालना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्व करो तो 2.4, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस इधर जाके क्या होगा प्लस, टी माइनस टी बाई के, क्लियर। तो सॉल्व कर दो इसको, 2.4 यहाँ टी कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई के, क्लियर। देखो तो इसको इधर करेक्ट, तो देखो तो 2.4 इज इक्वल टू कितना टी कितना है बाबू 3 mm, 1 माइनस 1 बाई के, यही ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखिए यहां से इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा बाबू 2.4 अपॉन 3 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के, क्लियर। यहां देखिए तो पॉइंट हटाई तो, या 0.8 को कर दो सीधे 0.8, कितना 0.8। चलिए अब देखिए 0.8 आपका जो आया इक्वल टू कितना 1 माइनस 1 बाई के, क्लियर। इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा बाबू 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, यानी कितना आ गया 0.2। तो इसको सॉल्व कीजिए, फिर यहां देखिए इसको फाइनली इधर ले जा रहा है, तो इसको क्या लिखिएगा आपको बताइए तो 1 बाई के इज इक्वल टू 0.2, तो k इक्वल टू 1 अपॉन 0.2, यानी कितना हो जाएगा आप बताइए, पॉइंट हटाइएगा एक सुनना, यानी इतना 5 आएगा ना, तो 5, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 5, क्लियर। तो फिर से एक बार देख लो, कह क्या रहा है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, जब उसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक डाला गया 3 mm मोटाई का,
और उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, और उसके डिस्टेंस को 2.4 mm से क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो बताइए उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का है ना डाइलेक्ट्रिक वैल्यू कितना होगा, कांस्टेंट कितना होगा। तो भाई क्या किया हमने, तो ये थिकनेस दिया हुआ है स्लैब का, ठीक है, डिस्टेंस इतना कर दिया गया, ठीक है, तो इतना करें। और क्या कर रहा है कि पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम है, यानी V1 इक्वल टू कितना, V2। जब पोटेंशियल सेम है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी C1 इक्वल टू कितना, C2। तो C बराबर कितना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश, मतलब जब डिस्टेंस को चेंज किया गया तो D डैश माइनस T प्लस T बाई K। एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो D डैश, इसको यहां ध्यान दीजिएगा, D डैश माइनस T प्लस T बाई K इज इक्वल टू कितना, D। अब वो कैलकुलेशन है, क्या है, कैलकुलेशन है। पहले यहां से इसको देख लो, उसके बाद थोड़ा इधर आ जाओ, ठीक है, और आप देखो कैलकुलेशन को, यहाँ आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, बैक यहाँ के बाद फिर इधर फंस जाएंगे, फिर देखो ये कैलकुलेशन है, इसको देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको नोट करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, correct two plates of a parallel plate capacitor are 4 mm apart। कितने दूरी पर है पहला प्लेट, है ना, कि बीच का प्लेट कितना की दूरी पर है, तो 4 mm की दूरी पर है। स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, और एक कोई स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 3, एंड थिकनेस 3 mm, और उसका जो मोटाई है वो 3 mm is introduced between the plate with its face parallel to them। The distance between the plate is so adjusted that the capacitance of capacitor become 2/3, है ना, यानी उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाए, 2/3, किसका, इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी जो पहले का जो ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मतलब वो करना है जब प्लेटों के बीच एयर हो। व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। तो बाबू एक चीज बताओ, पहले दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 mm, यही है ना। और क्या दिया हुआ है, स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 3, और थिकनेस भी 3 mm, क्लियर। और क्या कर रहा है, उसका जो कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल वैल्यू का क्या हो जाए, 2/3 हो जाए, यानी C जो हो जाए वो 2/3 हो जाए, किसका, एयर का, क्लियर। और क्या कर रहा है, तो आपसे पूछा है डिस्टेंस का वैल्यू। तो बाबू देखो, तो सिंस अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल गिवन नेट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कैपेसिटेंस जो होता है वो कितना हो जाए, 2/3, ओरिजिनल वैल्यू दैट इज एयर का, दैट इज एयर, है ना। तो इसका बताइए, तो फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश माइनस T प्लस T बाई K इज इक्वल टू 2/3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A से कैंसिल हो गया। अब देखो इसको लिख सकते हो आप, देखो तो इसको क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, D इक्वल टू 2/3 D डैश माइनस T प्लस T बाई K। अब कैलकुलेशन करना है ना, तो करो। D का वैल्यू कितना है बापू, D का वैल्यू डिस्टेंस 4 mm है, चलिए 4 माइनस थिकनेस कितना है, 3/K, K का वैल्यू कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी 3। चलिए करते हैं क्या, ये कितना हो गया, 2। चलो यहाँ देखो कितना हो गया बाबू, ये हो गया 2 × 3 6 इक्वल टू कितना, D डैश माइनस 3, है ना, और ये कितना +1, तो 3 माइनस 3 +1 कितना, -2, और -2 इधर जाके क्या होगा, प्लस -2 होगा ना, ये
देखो 6 इक्वल टू कितना, डी डैश माइनस 2, तो माइनस इधर आके क्या होगा प्लस, तो डी डैश इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, और ये किस में आ रहा था, तो मिलीमीटर में था। क्लियर, कोई दिक्कत है? तो ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ है। फिर से एक बार देख लो भाई, क्या कह रहा है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दोनों प्लेटों के बीच का दूरी कितना है, 4 mm है, और उसमें एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला गया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बोलो कितना 3, थिकनेस कितना 3 mm इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट विच इज प्लेट पैरेलल टू देम, और उसको इस ढंग से रखा गया डायलेक्ट्रिक को ताकि उसका जो फेस है वो पैरेलल प्लेट के क्या हो, पर क्या हो, अच्छा उसके पैरेलल रखा गया उसके फेस को। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज सो एडजस्टेड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, और उसका जो कैपेसिटेंस हो गया जो डायरेक्टली डालने के बाद वो ओरिजिनल वैल्यू का कितना हो गया 2/3 टाइम्स हो गया। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है गिवन दैट अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है C इक्वल टू 2/3 ऑफ सी ए, यानी ओरिजिनल वैल्यू। उसके बाद बताओ कैपेसिटेंस, ये कब का, जब डायरेक्टली डाला गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश माइनस टी बाई टी प्लस के 2/3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, बाकी तो कैलकुलेशन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।